नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। सोजेस की खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रम और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली के मौके पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भरतपुर के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को चतुर्थ किस्त की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली के मौके पर नदबई वासियों को भी बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहां बनने वाले राजकीय जिला अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अस्पताल की निर्माण लागत लगभग 50 करोड़ रुपए होगी और आईपीडी मरीजों के लिए यहां 150 बेड उपलब्ध होंगे। अस्पताल के निर्माण से स्थानीय लोगों को घर के नज़दीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के करीब 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने 2 साल में किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये के अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए किसानों को और दिए गए हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ये रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। देश भर से चयनित 100 जिलों में राज्य के 9 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना भी है। हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है। कि इस योजना के उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, दलहन, तिलहन और मसालों की उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। हम हमारा उत्पादन करके उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके क्या हम मार्केट में नहीं बेच सकते? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार किसान को समृद्धि के लिए दोगुनी ताकत से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते 2 वर्षों के दौरान राज्य में 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 3,452 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5,965 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का KYC कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्ष के दौरान 7.5 करोड़ रुपए से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। 3,452 करोड़ रुपए राज्यांश प्रीमियम हमने जमा कराया है। 5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फसल का बीमा कराइए। पहले जो 50% खराबे पर मिलता था, अब 33% खराबे पर मिलता है। पहले तहसील इकाई होती थी, अब हमने गांव को इकाई बना दिया। अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है तो वो भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आज पारदर्शी तरीका से योजना पूरी तरह डिजिटल बन गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71,000 पशुपालकों को 515 करोड़ रुपए का ऋण तथा चालू वित्त वर्ष में 2,855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर्स पर 5% ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फंवारा सेट स्थापित करने पर 1,13,000 किसानों को 227 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। प्याज के उचित भंडारण के लिए लगभग 2,583 प्याज भंडार गृहों की स्थापना हेतु 44 करोड़ रुपए तथा 97,000 कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ ही 9,205 PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 75 लाख किसानों को आधार सीडिंग, 71 लाख किसानों को KYC की जा चुकी है। हमारी सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अल्पकालीन ऋण दिया है और वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया है। हमारे उस किसान को गोपालक क्रेडिट कार्ड देंगे और उसको हम किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ेंगे। उस पर किसी तरह की ब्याज नहीं होगी, कोई वो बनेगा नहीं। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाकर के बैंक से लेकर के आ सकते हैं गोपालक कार्ड से और पशु खरीद सकते हैं, जिससे बच्चों को भी दूध मिलेगा, आने वाले का सम्मान भी होगा। अगर दूध बचेगा तो उसका भी उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से BC के माध्यम से जुड़े लाभार्थी किसानों के साथ संवाद भी किया। सिरोही जिले से किसान श्री श्रेणीदान चारण और श्री कपूरा राम मेघवाल, अलवर जिले से श्री कमल सिंह, चित्तौड़गढ़ जिले से श्री प्रहलाद राय तेली तथा कोटा जिले से श्री नाथूलाल ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम में श्रीमती बबली को खांगरी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं श्री मुरारीलाल शर्मा को नारोली बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मैनेजर श्री जगदीश मुकेरिया को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की डीलरशिप LOI भी सौंपी। सो जिसकी खास कार्यक्रम हमारे CM में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।